Hello friends, welcome to this slide. In this slide, we will be dealing with a new concept, that is the Copyright Act 1957 Part 1 under Intellectual Property Rights Business Law 2। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी टेक्स्ट बुक जनरली जब ओपन करते हो या कोई भी किताब आप जब परचेस करके ओपन करते हो तो उसके फर्स्ट पेज में एक सी बनाया होता है और उसके ऊपर सर्कल होता है। ये जो सी और सर्कल ये और कुछ नहीं, इट्स अ कॉपीराइट। व्हाट इज दिस कॉपीराइट? ये कब दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कितने इयर्स के लिए दिया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हमें ये स्लाइड्स में मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस बिजनेस लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब कहते हैं कि कॉपीराइट मीन्स व्हाट। फर्स्ट तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कॉपीराइट। तो उसका आंसर है कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट टू डू और ऑथोराइज अदर्स टू डू अ सर्टेन एक्ट्स इन रिलेशन टू। अब जब भी किसी पर्सन को अथॉरिटी मिलता है कुछ करने का या किसी और को वो जब ट्रांसफर करता है बट स्टिल ही हैज द राइट ऑफ इट, तो किस चीज में राइट, किस चीज में एक्सक्लूसिव राइट टू ऑथोराइज टू डू और ऑथोराइज टू डू। तो उसका आंसर यहाँ पे मिलता है हमें लिटरेरी, इनके जो लिखने से रिलेटेड है, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क, या तो फिर कहते हैं सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग। तो ये कुछ एरियाज है जहां पे एक्सक्लूसिव राइट मिल सकते हैं। तो अगर मैं कोई किताब लिखूं तो उसके ऊपर मेरी एक्सक्लूसिव राइट्स होती है तो उसके ऊपर मैं कॉपीराइट्स ले सकता हूँ। ड्रामा के ऊपर म्यूजिक अच्छा कंपोजिशन किया है कोई मैंने तो मैं उसके ऊपर कॉपीराइट्स ले सकता हूँ। आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि पेंटिंग है, इट विल ऑल्सो गेट अ कॉपीराइट। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स होते हैं, करेक्ट, तो फिल्म्स के ऊपर मुझे कॉपीराइट मिलता है। साउंड रिकॉर्डिंग्स के ऊपर कॉपीराइट, तो ये जो सारी चीजें उसमें कॉपीराइट मिलता है। क्वालिफिकेशन ऑफ कॉपीराइट सब्सिस्टेंस। अब कोई भी कॉपीराइट मुझे अगर इंडिया में रजिस्टर करवाना है तो उसके क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है।